Good morning, students. Today I am going to explain you exercise 6D, that are also the exercise of LCM, but in this exercise we will do LCM with prime factorization method. ठीक है, yesterday we have done multiplication method से, तो today I am going to explain you the exercise with prime factorization method. So listen to the video very carefully and try to do all the questions which ma'am is going to explain. So let's start. So class, today I'm going to explain you finding LCM by prime factorization, right? So listen it very carefully, it is very much important for all of you. So first question is given in your book is an example. Find the LCM of 24 and 36 by prime factorization. For that what you have to do is you have to find the factors of 24. ठीक है, 24 के फैक्टर्स निकालो. 24 क्या है, इवन नंबर है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. उसके बाद 12 भी इवन है, फिर से 2 से डिवाइड करो. 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. Now next find the factors of 36. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 36 is equals to 2 multiply 3 into 3. Now you have to find out the LCM of both the numbers. As you know that LCM is the lowest common multiple. So what you have to do is you just have to write all the factor. यानी जो कॉमन है पहले वो लिखो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, तो आपने 2 2 एंड 3 लिखा. उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचा वो भी लिखना होता है. या एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि 24 में 3 टाइम्स 2 इज़ कमिंग. ठीक है, देखो 24 में 3 टाइम्स 2 इज़ कमिंग एंड 36 में 2 टाइम्स 2 इज़ कमिंग. तो जिसमें जितना ज़्यादा कोई नंबर आ रहा है आपको वो ही फाइंड आउट करके उसी को नोट करना है और मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट योर LCM. ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर यहाँ पे 2 टाइम्स है तो आपको वो नहीं लेना है. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा है, कॉमन चाहिए आपको, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा है तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट. यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, इधर 2 टाइम्स है, तो आपको 2 टाइम्स ही लेना है. ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए यू हैव टू डू दिस, और आप सबको मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द LCM ऑफ 120, 180 एंड 280. इन द सेम मैनर यू हैव टू राइट इट. आपको 120 के फैक्टर्स निकालने हैं, 180 के, 280 के. देखो 120 में 2 आ रहा है 3 टाइम्स. ठीक है, और बाकी किसी चीज़ में 180 में नहीं आ रहा है, 280 में आ रहा है, तो आपको 1 टाइम ही लेना है. तो मैंने 3 टाइम्स 2 मेंशन किया. उसके बाद 3 आपका हाईएस्ट कहाँ पे है, इधर है, तो आपको वही हाईएस्ट वैल्यू 3 की मेंशन करनी है. 5 तीनों में ही एक एक बार है, तो एक बार 5 लिया और एक बार 7 लिया. मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स एंड यू विल गेट द LCM ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. इज इट क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बॉक्स ऑल्सो. द LCM ऑफ नंबर्स इन देयर मल्टीपल. जो नंबर्स होता है LCM का, LCM ऑफ नंबर इज़ देयर मल्टीपल. सो ईच नंबर इज़ अ पार्ट और अ फैक्टर ऑफ LCM. इसलिए हर एक नंबर क्या होता है, फैक्टर होता है LCM का. Thus all the factors of number have to be the part of LCM. If a factor occurs in number 1 and 3 times in number 2, we have to keep it once for number 1 but 3 times for number 2. यानी आपको 3 times ही लेना होता है. You have to keep each factor the greatest number of times. जो भी फैक्टर्स आपके आ रहे हैं उनको आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही मेंशन करना है. ठीक है, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ. एक्सरसाइज 60. बेटा बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी है ये. फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स. आपको 2 नंबर्स आर गिवन, 8 एंड 12. तो 8 के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करो. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. इन द सेम मैनर आप 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 12 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. आपको हमेशा ग्रेटेस्ट रखना है. जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे ना, हमेशा उनको ग्रेटेस्ट आपको रखना है. ठीक है, सो ग्रेटेस्ट रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 जो है आपका दोनों में है, लेकिन दोनों में से किस में ज़्यादा है, 8 में ज़्यादा है, तो यू विल राइट द ज़्यादा वाला पार्ट, ग्रेटेस्ट वाला पार्ट यू विल राइट.
उसके बाद 3 यहाँ पे तो है ही नहीं और इधर है, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे है, तो यू विल राइट दैट ऑल्सो. सबका मल्टीप्लाई विल बी योर LCM ऑफ 8 and 12. राइट. इन द सेम मैनर you have to find out the LCM of 12 and 18 in the C part. ठीक है, C part में आपको 12 और 18 का LCM फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे आप लोग? एक और डिफरेंट मेथड होता है इसको करने का कि आप एक साथ उनका LCM फाइंड आउट कर लो. ठीक है, 12 और 18 का LCM एक साथ लिखो. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 9 से नहीं जाएगा तो आपको 9 ही पुट करना है. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. What you have to do is you have to आपको लास्ट में 1 1 लेके आना होता है. उसके बाद मल्टीप्लाई द फैक्टर्स. LCM ऑफ 12 and 18 will be 2 multiply 2 into 3 into 3 and this will be the LCM of both the numbers. Now next question number 2, A part, 24 and 18. बेटा दो तरीके होते हैं LCM को फाइंड आउट करने के. या तो आप लोग दो अलग अलग सेपरेटली उनको फैक्टर्स निकालो या फिर दोनों नंबर्स को एक साथ फैक्टर्स निकालो. ठीक है, इट्स योर चॉइस आप किस मेथड को फॉलो करते हो. आई एम एक्सप्लेनिंग यू बोथ द मेथड्स. ठीक है, अलग अलग सेपरेटली फैक्टर्स निकालने में व्हाट यू हैव टू डू इज़ 24 के फैक्टर्स निकालो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. 18 के फैक्टर्स निकालने. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. So what are the factors of 24? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 and the factors of 18 will be 2 multiply 3 multiply 3. I told you कि LCM में आपको हमेशा जो कॉमन फैक्टर है उसका ग्रेटेस्ट लेना होता है. जो भी आपका कॉमन फैक्टर हो उसका आपको ग्रेटेस्ट लेना है. जैसे यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो दोनों में आ रहा है. यहाँ पे 1 टाइम्स है, इधर 3 टाइम्स है, तो ज़्यादा किस में आ रहा है? इधर आ रहा है, तो आपको वो 3 को ही लेना है. नाउ 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो आपको ज़्यादा वाला लेना है. 3 टाइम्स 2 टाइम्स लेना है. जो 3 आ रहा है वो 2 टाइम्स वाला लेना है. तो LCM ऑफ 24 and 18 इज़ 3 times 2 multiply 2 times 3. तो 2 into 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 24 3 सा 72 and you will get the LCM of 24 and 18. राइट. अब इसी क्वेश्चन का C पार्ट मैंने दूसरे मेथड से आपको समझाना है. 36 and 54 दोनों को एक साथ फैक्टर्स निकालो. कैसे? 36 and 54 को एक साथ रखा. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 2 7 जा 14, 2 9 जा 18. 2 से अगर 27 नहीं जाता तो उसको रिपीट कर दो, सेम एज इट इज़ लिखो. 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा. वही ना, सेम नंबर को रिपीट करो. So what will be the LCM of 36 and 54? That will be 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. That is 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108. Is it clear? आपको इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. Now let's do next question. Next question is question number 3, A part, 21 and 63. So 21 के फैक्टर्स निकालो. 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. In the same manner 63 के फैक्टर्स निकालो. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. So 21 के क्या फैक्टर्स हैं? 3 into 7 और 63 के 3 into 3 into 7. अब दोनों के अंदर चेक करो. फर्स्ट नंबर है 3. 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो आप क्या लोगे? 3 को 2 टाइम्स लोगे, तो आपने लिख लिया 3 into 3. नेक्स्ट 7 यहाँ भी 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, तो आप एक बार ले लो एंड मल्टीप्लाई द नंबर्स. You will get the LCM of 21 and 63. इस क्वेश्चन को लेट मी एक्सप्लेन यू विद द नेक्स्ट मेथड ऑल्सो, ताकि आपको समझ में आए कि आप किसी भी मेथड से यूज़ करो आपका आंसर सिमिलर ही आएगा. देखो, अगर आप इनको एक साथ करते हो 21 और 63 का LCM एक साथ फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा? दोनों ही ऑड हैं तो 3 से जाएगा. 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. नाउ फिर से 3 से जाएगा. 7 नहीं जा सकता तो उसको रिपीट करो. 3 7 जा 21. अब 7 से चला जाएगा. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. आप LCM फाइंड आउट करोगे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 एंड आपका जो आंसर है वो दोनों में सेम आया. ठीक है, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस. ठीक है, C पार्ट भी बिल्कुल इसी मेथड से है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Now question number 5, A part. This question is थोड़ा सा different because there are 3 digits in it.
इसके अंदर वी हैव 3 डिजिट, सो नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। वाई, हम क्या करेंगे, तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, या तो तीनों के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड आउट करो या एक साथ करो, दैट्स योर चॉइस। इस क्वेश्चन में हमने अलग अलग फाइंड आउट किया है। 75 के फैक्टर्स निकालो, 3 2 ज़ा 6, 1 आएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। हमेशा याद रहे यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमेशा इधर प्राइम नंबर्स को यूज़ करना है। यहाँ पे आप 4 6 8 यूज़ नहीं कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ 125, सो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टर्स आपने लिख लिए अलग अलग। इन द सेम मैनर 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 75 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 125 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 150 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक 3, सबसे पहले 3 है तो 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है तो राइट डाउन 3 1 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है तो राइट डाउन 2 1 टाइम्स। 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, इधर 2 टाइम्स है, तो ज़्यादा कहाँ पे है, इधर है, तो वी विल राइट द ज़्यादा वाला पार्ट। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 and you will get your LCM. Is it clear? Now in the second C part क्वेश्चन को हमने एक ही साथ LCM लिया है, ठीक है। 56, 140 और 210 का LCM हमने एक साथ लिया। सो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 और 0, 2 1 ज़ा 2। अब 1 तो 2 से जाएगा नहीं तो हम 0 लगाते हैं बीच में, एंड 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 105 नहीं जाता तो आप उसको एज इट इज़ नोट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, फिर से 2 लेना है यहाँ पे, ठीक है। इट्स कोई बात नहीं, अगर आपने इसको रिप्लेस भी कर दिया तो नॉट अ प्रॉब्लम। 3 14 को एज इट इज़ लिखो, नहीं जा रहा है तो 35 एज इट इज़ लिखो। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 14 तो 2 से ही जाता है, तो 2 7 ज़ा 14 और इसको एज इट इज़ लिखा। नाउ 5 7 नहीं जाएगा तो 7 को एज इट इज़ लिखा। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। नाउ डिवाइड द नंबर विद 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। So the LCM of 56, 140 and 210 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 2 multiply 5 multiply 7 and you will get your answer. Try doing all the questions इसी मेथड से, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैम ने समझा दिया तो आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। You all have to do all the questions on your own. Is it clear? And do all the questions, और आपको PDF भी मिलेगा इस चीज़ का। I will send you now only, so do it.